व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षट्पंचाशिका ग्रंथ के द्वितीय अध्याय का शत्रु गमागम ज्ञानम। शत्रु का गमन और आगमन के ज्ञान के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। शत्रु का शीघ्र आगमन का योग व शत्रु मार्ग से लौट जाने की योग, इस विषय में इस संदर्भ में हम लोगों को समझा जाएगा। तो यह श्लोक छठा श्लोक है द्वितीय अध्याय का। क्या कह रहा है इसमें? स्थिरे शशि चरोदये न चागमो रिपुर्यदा तदागमं रिपुर्वदेत् विपर्यये विपर्ययम्। स्थिरे शशि चरोदये न चागमो रिपुर्यदा तदागमं रिपुर्वदेत् विपर्यये विपर्ययम्। स्थिरे शशि, स्थिरराशौ चंद्रमा। शशि चंद्रे स्थिरराशौ चरराशौ लग्ने प्रश्न लग्नगते चरराशौ। इसका अर्थ यह हुआ, यदि चंद्रमा प्रश्न कुंडली में स्थिर राशि में बैठा हो और प्रश्न लग्न जो है वह चर राशि हो, प्रश्न काले यदा शत्रुः च आगमो न विद्यते तस्मिन्नेव प्रश्ने रिपो गमागमनं वदेत्। स्थिरे शशि चरोदये न चागमो रिपुर्यदा तदागमम्। यदि रिपोः शत्रोः आगमो न, माने संभावना नास्ति, शत्रु का आगमन का संभावना नहीं हो, जब तभी भी शत्रु आगमन होता है। तदागमम न च आगमो रिपोः यदा तदागमम, तब आगमन होता है। कोई संभावना नहीं होगा शत्रु का आने का, लेकिन वहां पे क्या होगा? शत्रु आ जाएगा। रिपुः तदागमम वदेत् कहना चाहिए। मतलब शत्रु शीघ्र ही आगमन यह युग में हो जाएगा। विपर्यये विपर्ययम्, इसका विपरीत हो तो, इसका विपरीत मतलब स्थिर राशि यदि लग्न में हो और चर राशि में यदि चंद्रमा बैठा हो तो उसका विपरीत होगा। इसका मतलब यह हुआ, शत्रु का आगमन होके वो लौट जाएगा, मार्ग से ही लौट जाएगा। आते वक्त वो मार्ग से ही लौट जाएगा। तो यह संस्कृत व्याख्या में इसीलिए लिखा है विपर्यये विपर्ययम् इति अस्मादेव पूर्वोक्त विपर्यये विपरीतमेव वक्तव्यम्। एतदुक्तं भवति यत् चरे शशिने चरराशौ चंद्रमाहो स्थिरराशौ लग्नगते। यदि रिपोः आगमनं श्रूयते, शत्रु का आगमन की संभावना होगा, तदा तस्मिन् प्रश्ने न आगच्छति। वहां पे यदि स्थिर राशि में चंद्रमा चर राशि में लग्न हो, तभी शत्रु का आने की संभावना नहीं होने के बाद भी शत्रु आ जाएगा। उसका विपरीत होने से शत्रु का आने की कोई संभावना नहीं होगा। शत्रु यदि संभावना होगा भी तभी मार्ग से ही लौट जाएगा। यह अर्थ हुआ। स्थिरे शशि चरोदये न चागमो रिपुर्यदा तदागमं रिपुर्वदेत् विपर्यये विपर्ययम्। यह प्रश्न किसी भी जब कोर्ट कचहरी केस इत्यादि
हम लोग युद्ध करते हैं व इंटरव्यू में जाते हैं, उसी संबंधी में इसको देखना चाहिए। तो शत्रु का आगमन होगा या नहीं होगा, उस संबंधी प्रश्न में यह चर राशि और स्थिर राशि को देखते हुए, चंद्रमा और लग्न की स्थिति को देखते हुए फलादेश करना है। तो स्थिर राशि में यदि चंद्रमा हो, चर राशि में यदि लग्न हो, तभी शत्रु का आगमन होगा ही होगा। वो संभावना नहीं होने के बाद भी शत्रु आगमन होगा। लेकिन उसका विपरीत में यदि चर राशि में चंद्रमा, स्थिर राशि में लग्न हो, तो इसका विपरीत मतलब शत्रु का आगमन नहीं होगा। यदि भी होना चाहिए तभी वो आके रास्ता मार्ग से लौट जाएगा। उसके बाद शत्रु निवृत्ति ज्ञानम। शत्रु निवृत्ति ज्ञान में वो श्लोक वो कहते हैं, स्थिरी तु लग्नमागते द्विरात्मके तु चंद्रमाः निवर्तते रिपुस्तदा सुदूरमागतोऽपि सन्। स्थिरे तु लग्नमागते द्विरात्मके तु चंद्रमाः निवर्तते रिपुस्तदा सुदूरमागतोऽपि सन्। चरे शशि लग्नगतो द्विदेहः पाथोर्धमागत्य निवर्तते रिपुः। विपर्ये चागमनं द्विधा स्यात् पराजयः स्यादशुभेक्षिते तु। चरे शशि लग्नगतो द्विदेहः पथोर्धमागत्य निवर्तते रिपुः। विपर्ये चागमनं द्विधा स्यात् पराजयः स्यात् अशुभेक्षिते तु। शत्रु निवृत्ति ज्ञान मतलब शत्रु का पलायन करने की ज्ञान है। जो आक्रमण करता है, आक्रमण के लिए समीप आया हुआ है भी शत्रु आकर लौट जाता है। इस संदर्भ में ये उदाहरण दे रहे हैं ग्रंथकार पृथ्वी शाह। इस ग्रंथ के ग्रंथकार पृथ्वी शाह है। तो यह श्लोक अति सुलभ है। तो क्या कह रहे हैं, स्थिरे तु लग्नमागते। लग्नमागते स्थिरे, स्थिर राशि। स्थिर राशि कौन कौन है हम जानते हैं, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, यह स्थिर राशि है। 2, 5, 8, 11। और द्विरात्मक मतलब द्विस्वभाव। द्विरात्मकी तु चंद्रमा। द्विरात्मक राशि मतलब द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12। 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 9 मतलब धनु और 12 मतलब मीन राशि। 3, 6, 9, 12 मतलब मिथुन, कन्या, धनु, मीन, यह 4 राशि द्विस्वभाव राशि है। तो वहां पे पूर्व श्लोक में चर स्थिर के विषय में बताया गया था। यहाँ पे स्थिर और द्विस्वभाव के विषय में बताया जा रहा है। यदि स्थिर राशि के लग्न हो और द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा बैठा हो, तो निवर्तते रिपुस्तदा। निवर्तते इत्युक्ते प्रत्यावर्तनम करोति रिपुः शत्रुः। तदा सुदूरमागतोऽपि सन्। बहुत दूर से शत्रु आया हुआ है। बहुत दूर से शत्रु आने के बाद भी वो मार्ग से सुदूरमागतोऽपि सन् रिपुस्तदा निवर्तते। वो निवर्तन करता है, लौट जाता है। माने समीप आक्रमण करता, कहीं से दूर से आने के बाद भी वो क्या होता है, भाग जाता है। यदि कहीं केस चल रहा है, कोई बहुत दूर से वो केस लड़ने के लिए आया हुआ है, लेकिन आने के बाद भी हो सकता है वो पराजित होके या किसी भी कारणवश वो उस स्थान से फिर से विपरीत लौट जाता है। तो उसी संदर्भ में फिर से कह रहे हैं, चरे शशि लग्नगतो द्विदेह। उसको उल्टा दे रहे हैं। स्थिरे लग्नमागतो द्विरात्मके तु चंद्रमा वहां पे था। इसमें चर और द्विस्वभाव आ जा रहा है। द्विस्वभाव में लग्न और चर राशि में चंद्रमा। स्थिर चरे शशि लग्नगतो द्विदेह पथोर्धमागत्य निवर्तते रिपुः। अर्ध पथ आगत्य, अर्धम पथ आगत्य रिपुः शत्रुः निवर्तते। शत्रु आधा रास्ता मार्ग के आधा रास्ता आने के बाद वो क्या होता है, फिर से विपरीत लौट जाता है।
तो चर राशि में चंद्रमा हो, लग्न यदि दिशोभाव राशि में हो। चर राशि कौन सा है हम लोगों को पता है, मेष और कर्क, तुला, मकर, यह चार राशि जो 1, 4, 7, 10 इसको चर राशि कहा जाता है। द्विस्वाभाव राशि तो 3, 6, 9, 12। द्विस्वाभाव राशि में लग्न हो, चर राशि में यदि चंद्रमा हो, तभी अर्धपथम आगत्य शत्रु हो निवर्तते प्रत्यावर्तनम करोति, लौट जाता है, आधा रास्ता आके ही शत्रु लौट जाता है। विपर्ये च आगमनम द्विधा स्यात्, 2 प्रकार के फिर से यहाँ पे कह रहा है। यदि इसका विपरीत हो जाए, चर राशि में लग्न हो और द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा बैठा हो, चर राशि में यदि लग्न हो, द्विस्वभाव राशि में यदि चंद्रमा बैठा हो, इसका विपरीत हो, तो द्विधा स्यात्, आशु अशुभेक्षिति, फिर से अशुभ ग्रहों की यदि दृष्टि हो उनके ऊपर, तभी वो शत्रु का आगमन भी होगा और आप पराजय भी कर लेंगे। ऐसा 2 प्रकार की आपको समझना वहां पे चाहिए। मतलब यह फल अशुभ है। तो व्याख्या में स्थिर राशो लग्न मागते द्विस्वभाव राशो यदा चंद्रमा भवति तदा शत्रु स्वस्थानात् सुतरां दूरम आगत्य अपि निवर्तते। अत्र अपि शब्दः संभावनाय। उसी प्रकार व्याख्या में कह रहा है, चरराशो चंद्रमा भवति तथा प्राग लग्नस्थो द्विस्वभाव राशि यदा स्यात् तदा शत्रुः मार्गस्य अर्धम आगत्य निवर्तते। विपरीते शत्रुः आगमनम द्विप्रकारेण भवति। एतद् उक्तम भवति, विपरीत कह रहा है। द्विस्वभाव राशि स्थे, द्विस्वभाव राशि में शशिनी इत्युक्ते चंद्रमा, चरराशो लग्नगते, चर राशि में यदि लग्न हो, शत्रुः आगमनम बलवत् न भवेत् पराजयः स्यात् अशुभीक्षिते। हाँ, यदि अशुभ ग्रहों का दृष्टि हो, और इक्षित मतलब दृष्टि, यदि अशुभ ग्रहों का दृष्टि हो तभी वो पराजित हो जाता है। जो प्रश्नकर्ता ही यदि खुद ही युद्ध के विषम संदर्भ में प्रश्न करे, वो उसी का ही पराजित हो जाता है, पराजय को कर लेता है। तस्मिन्नेव विपरीत योगे चंद्र लग्ने वा पापग्रह संदृष्टे शत्रुः सकाशात् पृष्ठोः पराजयो भवति। अर्थात द्विस्वभाव राशिस्थे शशिनि चरराशो लग्नगते द्वयोरपि पापदृष्ट्या दृष्टे सति शत्रुः आगमनं द्विधा भवति समागमश्च पराजयं करोति। ये हो गया। तो आप जब प्रश्न कुंडली देख रहे हैं, वो चर राशि में हो व स्थिर राशि में हो, वहां पे अंतिम श्लोक के नियम के अनुसार अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है, उसको भी देख लेना है। यदि दोनों के ऊपर, लग्न के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तभी निश्चित रूप से वहां पे अशुभ फल ही होगा। तो यह विचार आप लोगों के लिए स्पष्ट हो गया होगा। चर, स्थिर, द्विस्वभाव तीनों राशि को लग्न और चंद्रमा में भाग करते हुए सरल रूप से यह श्लोक स्पष्ट कर रहा है। उसके बाद गमागम योग, गमन और आगमन के योग। कोई विदेश यात्रा करता है, विदेश में जाना चाहता है, विदेश से प्रत्यावर्तन करना चाहता है, उस संदर्भ में यदि कहीं कोई प्रश्न आए, क्योंकि कभी कभी पृष्ठा जो पृच्छक होता है वो आके प्रश्न पूछ लेता है। आजकल ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, मुझे विदेश जाना है, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। बा कोई कहता है मुझे, मेरा बेटा विदेश में बैठा हुआ है, वो विदेश से आना चाहता है, विदेश में परेशान है, विदेश से आना चाहता है, वो विदेश से प्रत्यावर्तन करेगा या नहीं करेगा, उस संदर्भ में श्लोक बता रहे हैं। अर्कार की ज्ञाशितानाम एकोपि चरोदय यदा भवति प्रवदित तदाशो गमनम वक्रगतिर्नेति वक्तव्यम। अर्कार की ज्ञासितानाम, अर्क मतलब सूर्य, अर्क मतलब शनि, ज्ञ मतलब बुध, सित मतलब शुक्र। अर्का अर्की ज्ञासितानाम, सूर्य शनि बुध शुक्राणम, सूर्य शनि बुध शुक्राणम। एकोपि, कोई एक भी, कोई एक इन चारों में से, सूर्य शनि शुक्र बुध, इन चारों में से कोई यदि एक
चरोदय, चर लग्न हो और उस लग्न में बैठा हो, मतलब मेष कर्क तुला मकर लग्नों में से कोई एक लग्न हो, उस लग्न में, उस प्रश्न लग्न में यदि इन चारों में से बुध बैठा हो, व सूर्य बैठा हो, व शनि बैठा हो, अथवा शुक्र बैठा हो, इन चारों में से कोई एक बैठा हो। प्रवदित आशु गमनम, आशु मतलब तत्क्षणात्, शीघ्रातिशीघ्रम, मतलब जल्दी ही वो जो प्रश्न पूछ रहा है, जिस संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है, विदेश गमन के संदर्भ में, तो आशु गमनम मतलब तत्क्षणात् उसका गमन होगा, शीघ्रातिशीघ्र उसका गमन हो जाएगा। प्रवदित वक्र गतिर नेति वक्तव्यम, यदि वक्र गति का स्यात् न याता न गच्छति, तो जाना चाहता है उसका जाना नहीं होगा। आगमन गमन प्रश्न में हमेशा चर लग्न को आपको ध्यान करना है। लग्न चर होना चाहिए, चंद्रमा भी चर राशि होना चाहिए, क्योंकि पहले अध्याय के प्रथम श्लोक में हम इस विषय में पढ़े थे। तो चर राशि हो और वहां पे चर राशि का लग्न हो, वहां पे सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, इन चारों में से कोई एक बैठा हो, तो व्यक्ति क्या करता है, जल्दी ही जाएगा, ऐसा आपको बोलना है। लेकिन इन चारों में से यदि कोई वक्री हो, सूर्य तो कभी वक्री नहीं होता है, तो बचे तीन, शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों में से यदि कोई वक्री हो, तभी वक्री यदि लग्न में बैठा हो, तभी जाने की संभावना वहां पे कम होगा, ऐसा कहना चाहिए। आज इतना ही हम पढ़ते हैं, यह विषय अग्रिम श्लोक आगे पढ़ेंगे। आज के लिए आप